बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कशंस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान के अंदर। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि तीन तरह की ट्रीटमेंट है टैक्सेशन के अंदर पाकिस्तान में, जिसमें सबसे पहले है टोटल आपकी इनकम, एग्रीगेट इनकम, जो कि 5 डिफरेंट हेड्स के अंदर डिवाइड की जाती है। सबसे पहले आपका सैलरी हेड ऑफ अकाउंट है, जो सेक्शन 12 के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, जो सेक्शन 15 में डिफ़ाइन किया गया है। फिर इनकम फ्रॉम बिज़नेस है, जो सेक्शन 18 के अंदर फॉल करता है। उसके बाद आपका कैपिटल गेन यानी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, जो सेक्शन 37 के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। और उसके बाद अदर सोर्सेज हैं, जो सेक्शन 39 के अंदर डिफ़ाइन किए गए हैं। यानी कुल मिला के ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है: सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब सैलरी के अंदर आपके कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी एक्सक्लूड कर दी जाती हैं, वो हम डिटेल से आगे जाके देखेंगे। इसी तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, यानी कि आपने प्रॉपर्टी जो है वो रेंट आउट की हुई है, उससे जो आपको इनकम आ रही है वो भी एक टैक्सेबल इनकम है, अगरचे उसमें से आपको उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ शेयर जो है वो डिडक्ट कर दिया जाता है, या कुछ उसकी डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हैं, जो आपको बच जाता है उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। बिज़नेस मेजर हेड है पाकिस्तान में टैक्सेशन का, और इसके अंदर आपके जितना भी कारोबार हो रहा है, जिस हवाले से भी हो रहा है, उसके जो इनकम है, जो एक्सपेंसेस हैं, जो रेवेन्यू है, जो कुछ भी है, वो सारा आपका उसके अंदर कैलकुलेट होता है। ग्रॉस इनकम के ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होता है और फिर वो आप पे करते हैं। इसी तरह से इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, यानी आपने कुछ पैसे डिपॉजिट जो है वो फिक्स करवा रखे हैं मिसाल के तौर पे, या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कहीं पे, जिससे आपको प्रॉफिट जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर जनरेट हो रहा है। फाइनली अदर सोर्सेज हैं। अदर सोर्सेज के अंदर 2 कैटेगरीज उन्होंने दी, एक फॉरेन इनकम दी और एक एग्रीकल्चर इनकम दी। एग्रीकल्चर इनकम 2024 तक FBR के पास चार्जेबल नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑलरेडी उसके ऊपर आपसे टैक्सेस ले रही है, लेकिन आपने वहाँ रिपोर्ट ज़रूर करना होता है कि जी हमारी इतनी इनकम है। अलबत्ता उसमें भी उन्होंने एक स्लैब दिया हुआ है कि इस अमाउंट तक अगर ये होगा तो उसके ऊपर टैक्स चार्जेबल नहीं है। उसके ऊपर जो है वो फिर आपके रेगुलर जो टैक्स स्लैब्स हैं वो चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इन हेड्स ऑफ इनकम के साथ आपके पास एक और चीज़ आती है, आपका स्टेटस, रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल, ये भी डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब नॉन रेजिडेंट कौन होता है? जो पाकिस्तान में 183 दिन से कम पाकिस्तान में ना रहा हो, यानी कोई भी बंदा डिफरेंट पीरियड्स के अंदर आता जाता रहता है, महीना चला गया, 15 दिन चला गया, फिर वापस आ गया, इस तरह से मिला जुला के अगर वो 183 डेज़ पाकिस्तान में रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट नहीं रहता। लेकिन अगर 183 डेज़ 1 ईयर के अंदर उसके कंप्लीट नहीं हुए तो वो नॉन रेजिडेंट का स्टेटस मेंटेन करेगा। उस सूरत में क्या होता है कि उसको कुछ एग्जम्पशंस भी हासिल हैं, वो भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें 183 डेज़ सेक्शन 101 के अंदर आपका जो स्टेटस है, रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल, ये आपकी टैक्स रिटर्न के टाइम पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।